किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए, जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर ये इतना अहंकार किसके लिए। अहंकार और आत्मसम्मान में बहुत फर्क है, हालांकि पहली नजर में ये एक जैसे दिखते हैं। अहंकार दूसरों से अपनी तुलना पर आधारित होता है, इसलिए अक्सर आत्मसम्मान की भावना में कमी का कारण बन जाता है, जबकि आत्मसम्मान किसी से भी अपनी तुलना किए बिना जीवन को अपने तरीके से जीने की खुशी देता है। आत्मसम्मान आपको किसी के सामने सब कुछ साबित करने के लिए प्रेरित करता है। कुछ ऐसे स्टेप हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जिसके थ्रू आप अपने अहंकार को हटाकर अपने जीवन में आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। तो उसमें से मैं आपको सबसे पहला स्टेप बताता हूँ, लिव कॉन्शियसली। जीवन को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहली जरूरत है सजगता। सजगता सबसे जरूरी है। जब तक आप अपने व्यवहार के प्रति जितना सजग होंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तब तक उसमें किसी भी तरह का सुधार संभव नहीं है, क्योंकि अक्सर किसी मामले में व्यक्ति की प्रतिक्रिया उसके स्वभाव के अनुसार होती है, लेकिन हो सकता है ये प्रतिक्रिया परिस्थिति के अनुसार ठीक नहीं हो। इसलिए अपने स्वभाव के प्रति सजगता लाना जरूरी है। जीवन को अपने मूल्यों के साथ जीने से सजगता अपने आप आ जाएगी। जिंदगी जीने का दूसरा स्टेप है दोस्तों, सेल्फ एक्सेप्टेंस। आत्मविश्वास का भाव तब आता है जब हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, यानी हम वह काम कर रहे होते हैं जो हमें पसंद है। जैसे प्रोफेशनल फुटबॉलर उस समय पूरे आत्मविश्वास से खेलता है जब अपने फील्ड में होता है, लेकिन जब वो सेल्फ नेगोशिएशन कर रहा होता है तब उसमें स्वाभाविक सजगता नहीं हो, तब उसकी कमियां सामने आती हैं। अगर इन कमियों को पहचान लिया जाए और उन्हें स्वीकार कर लिया जाए, दूसरों की कभी भी स्वीकृति की जरूरत नहीं होगी। तो जिंदगी जीने का जो तीसरा स्टेप है वो है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अपनी तरफ से जो भी काम कर रहे हैं अपनी तरफ से उत्तरदायित्व लेना बहुत ही जरूरी है। अपने भीतर विश्वास पैदा कीजिए। पीड़ित होने का मतलब है हमारा स्वयं पर नियंत्रण नहीं है, हम दूसरों पर निर्भर हैं। अगर हमारी अपनी इच्छाओं दूसरों के हाथ में है तो इसका मतलब है कि हम आत्म नियंत्रण की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि कुछ नई जिम्मेदारियां लें। आपको जो काम सौंपा गया है, आपको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आप धरती पर हैं, ये भी आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ आपकी जिम्मेदारियां हैं तो उनको निभाने की पूरी कोशिश आप अपनी तरफ से कीजिए। दोस्तों, जिंदगी का जो चौथा स्टेप है सेल्फ असर्टिवनेस। सबसे पहले हम अपने व्यवहार के प्रति सजग बनते हैं, फिर अपने स्वभाव को पहचानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। इसके बाद जिम्मेदारी लेते हैं और उसके बाद अपनी जरूरतों का सम्मान करना और अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीना। साथ ही दूसरों से बात करते समय अपनी इच्छाओं और मूल्यों को जाहिर करना। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अधिकतर लोग अपनी इच्छाओं को छोड़ देते हैं। दोस्तों, इसी बीच मैं आपको आगे बता देता हूँ जिंदगी जीने का पांचवा स्टेप, उद्देश्य के साथ जीना। व्हाट इज द पर्पज ऑफ योर लाइफ। जब आप अपने जीवन का एक उद्देश्य बना लेते हैं तो जीवन को एक दिशा मिल जाती है। उद्देश्य अहम होता है, ये अपने लिए होना चाहिए और अपनी राय के अनुसार होना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। और सबसे लास्ट जो स्टेप है वो है पर्सनल इंटीग्रिटी। पर्सनल इंटीग्रिटी में आपको अपनी तरफ से एक लक्ष्य निर्धारित करना है, उस पर कायम रहने से आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, स्वयं में भरोसा बढ़ता है। जब हम अपने काम पर दूसरों की स्वीकृति की उम्मीद करते हैं तो कुछ देर के लिए अच्छा महसूस हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ से इसमें स्वयं को खारिज करने का भाव भी होता है। इसमें ये भाव भी है कि हमें कुछ कमी है। इस भाव को पहचानना जरूरी है। ये अपने प्रति ईमानदार रहने से ही संभव है और अपने जीवन में उतारिए। आगे बढ़ते रहिए, सबसे प्रेम कीजिए, जिए तो ऐसे जिए कि नाम बन जाए। जय हिंद।